शुरू से लेकर के आज तक 1989 से लेकर के आज तक राम राम जपते थे, बीजेपी का झंडा ढोते थे। आज राम भद्राचार्य के द्वारा उनको भी बंटवारा कराया गया है। जैसे राम भद्राचार्य जी को जगत गुरु कहा जाता है, लेकिन एक जगत गुरु महान नेता तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की, दलितों, मजलूमों, पिछड़ों, अकलियतों की लड़ाई लड़ने वाले महान क्रांतिकारी स्वर्गीय काशीराम जी, इन लोगों का जगत गुरु कहने वाला व्यक्ति, जगत गुरु कहलाने वाला व्यक्ति इन लोगों का अपमान करता है, अपमानित शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपने शब्दों में कहेंगे कि वो जगत गुरु कहलाने लायक नहीं है। मिश्रा जी की गिरफ्तारी हो गई है। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी दिशा निर्देश देते हैं, आवाज उठाते हैं, तो बनारस के प्रशासन को मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी से वो अपनी तैयारी कर ले, जेल में जगह बना ले, लेकिन बनारस ही नहीं उत्तर प्रदेश में जेल में जगह नहीं मिलेगी कांग्रेसियों को रखने के लिए। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी राजनीतिक और धार्मिक प्रतिष्ठा के लिए जाने जाने वाली अयोध्या जनपद फैजाबाद में। और हम इस समय आप जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो मामला 6 महीने पुराना है, जो जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा जो तमाम ब्राह्मण कुछ कैटेगरी गिनाते हुए उनके ऊपर जिस तरीके से नीच और अधम होने की बात कही गई थी, उसका विरोध करते हुए बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा ने उसका विरोध करते हुए उनको अंधराचार जैसे शब्द बोले थे, जिसको लेकर वहां के जो भाजपा नेता हैं उनकी धार्मिक भावना आहत होती है और सिगरा थाने में इसकी FIR दर्ज होती है, जिसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। और जिसके बाद से कहीं न कहीं पूरे बनारस में और अगर देखा जाए तो तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो तो चाहे वो कांग्रेस हो, पूरे तरीके से मैदान में कूद चुकी हैं और उनके समर्थन में आ चुकी हैं। तो उसकी जो वहाँ की जो उठी हुई आग है, जो जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उसकी चर्चा जो है अब अयोध्या फैजाबाद में भी होने लगी है। तो हम इस समय एक चौराहा है, यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या इनकी क्या राय है जो बनारस वाले मिश्रा जी को गिरफ्तार किया गया उस पर इनकी क्या राय है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार भैया। क्या लग रहा है जैसे कि बनारस वाले मिश्रा जी उन्होंने क्या ऐसी गलती की थी जो उनके ऊपर जो है इस तरीके से FIR दर्ज किया गया और जो है उनको गिरफ्तार किया गया? जैसे कि उनका लगातार कहना है कि उन्होंने जो राम भद्राचार्य जो धर्मगुरु हैं उनके द्वारा जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, एक तरीके से उसका उन्होंने विरोध किया था, तो क्या विरोध दर्ज करना भी एक जो है गुनाह है? देखिए ऐसा है जी, राम भद्राचार्य जो है जी, अगर सही मायने में पूछा जाए जी, तो अब वो संत हैं ही नहीं। जी, जब तक वो कथावाचक थे जी, तब तक तो संत थे। जी, जब से उन्होंने कथावाचक छोड़ करके जी, और ये जगत गुरु और तमाम, और उसके बाद जब ये अब आप ये जान लीजिए वर्तमान में राम भद्राचार्य एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं वो बाबा से ज्यादा राजनीतिक तौर पे हो गए। राजनीतिक तौर पर हो गए, चूंकि देखिए उसमें कारण है। जी, देखिए एक संत की जी, ये मर्यादा नहीं है। जी, 3 बार के मुख्यमंत्री, जी, देश के रक्षा मंत्री, जी, और जब उनका देहांत होता है जी, तो यही राम भद्राचार्य है। कहते हैं मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जी, और यही बीजेपी के लोग या देश प्रदेश में रही सरकारें किसी के कान पर जुआ नहीं रहेंगी। जब इन्होंने SC और BC के लोगों को अपमानित करने का काम किया, आज इन्होंने बीजेपी हिंदू मुस्लिम को बांटना शुरू कर दिया। उसके बाद
हिंदुओं में जी कौन हिंदू है, जी कौन गैर हिंदू है, को जो है वो हिंदू मानते ही नहीं। जी केवल लड़ाई लड़ना हो, वोट लेना हो तो वो हिंदू है। जी एक बिरादरी ब्राह्मण जी शुरू से लेकर के आज तक 1989 से लेकर के आज तक जी राम राम जपते थे, बीजेपी का झंडा ढोते थे। जी आज राम भद्राचार्य के द्वारा जी उनको भी बंटवारा कराया गया। जी आप ये जान लीजिए जी कि बीजेपी केवल गृह युद्ध चाह रही है, जी नहीं तो इस तरीके से जी भाई हम लोग तो ब्राह्मणों को ये मान करके पूजते हैं कि ये उच्च है, इन्हीं के द्वारा शादी विवाह करवाया जाता है, इन्हीं के द्वारा मुंडन करवाया जाता है, इन्हीं के द्वारा जो है अगर जैसे तेरुही और शुद्ध संस्कार होता है। जी कहीं ना कहीं जो संस्कार होते हैं इन्हीं के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। धार्मिक कर्मठ जो होते हैं या एक तरीके से धार्मिक अनुष्ठान कह लीजिए, धार्मिक कर्म इन्हीं के द्वारा अभी हमारे देहात क्षेत्र में देख लीजिए तो ये होता है भैया कथा सुन लिया जी जी है। ये तो हम लोग तो ये जानते थे कि भाई ये लोग उच्च है। आज एक ब्राह्मण राम भद्राचार्य ब्राह्मण को ही नीच बता रहा है। अब अगर मान लीजिए उनको हरीश मिश्रा जी ने अंधाचार्य ही कह दिया तो कौन से गलत कह दिया। वो तो मतलब आज से नहीं, आज से मतलब उनको ईश्वर ने ही दृष्टबाधित किया है। इनको तो चिढ़ना ही नहीं था। लेकिन देहात में बुजुर्ग एक कहावत कहत रहे कि काना हुए खोच जाए जी तो जो सच्चाई थी वो राम भद्राचार्य को लग गई। जी अब इसमें बीजेपी राजनीति कर रही है तो क्या किया जाए। जैसा कि आपने कहा राम भद्राचार्य को कहाँ लग गई, वहां के जो भाजपा के नेता थे उनके जो वहां पे श्रीवास्तव जी वहां के भाजपा के नेता, उनको बुरा उनकी धार्मिक भावना आहत हुई। किसी व्यक्तिगत के ऊपर टिप्पणी करने से उनकी जो सनातन धर्म थी या उनके जो धर्मगुरु हैं उनकी धार्मिक भावना आहत हो गई। देखिए ऐसा है, इसलिए राम भद्राचार्य का नाम लिया जा रहा है कि उनको मतलब बुरा लगा, क्योंकि बीजेपी के ही द्वारा वो बुलवाए जा रहे हैं। जी जी राम भद्राचार्य अपने आप नहीं बोल रहे हैं, जी जी ये आप स्पष्ट सुन लीजिए, बीजेपी के द्वारा उनसे बुलवाया जा रहा है। जी इसलिए बीजेपी भैया बीजेपी विधायक को बुरा लगा, जी उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। जी देखिए ऐसा है, अभी थोड़ा संभल जाए, बीजेपी के लोग थोड़ा संभल जाए, जी वरना जब चिंगारी भड़केगी जी तो आग बुझाए नहीं बुझेगी। कहीं ना कहीं अब जो आपका इशारा क्रांति की तरफ है, जो चाहे वो धार्मिक हो या फिर जो यहाँ के पिछड़े दलित या अन्य लोग जो शोषित वंचित समाज है उसमें कहीं ना कहीं अब जागरूकता आ रही है। भाई मेरे, अगर आप हर वर्ग के साथ दुर्व्यवहार ही करते रहेंगे, उसमें बंटवारा ही करते रहेंगे तो होगा क्या, वही होगा। जी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे अगर बहुत लोग चर्चा करते हैं कि सवर्णों को इन्होंने पूरे देश के जो आधी आबादी है एक तरीके से 85 बनाम 15 कहा जाता है, तो 85% के खिलाफ इन्होंने 15% को खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से लोग चर्चा करते हैं। अरे यही तो सबसे बड़ी समस्या है, यही तो समझ में नहीं आ रही है बात। 85 बनाम 15 किए होते तो भी तो ठीक था, आखिर उसी 15 में ब्राह्मण आते हैं। लेकिन इन्होंने तो ब्राह्मणों में भी बंटवारा कर दिया। अगर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में जरा से नैतिकता बची है, जरा से उनको अपने मान सम्मान की कुछ सोच है, तो सत्यता तो यह है कि उन ब्राह्मणों को उठ खड़ा होना चाहिए आज इस बीजेपी के खिलाफ, और इसकी लंका को आग लगाने का काम ब्राह्मणों को करना चाहिए। क्या नेताजी सही कह रहे हैं? जी ऐसा है जी जैसे राम भद्राचार्य जी को जगत गुरु कहा जाता है, जी लेकिन एक जगत गुरु जी महान नेता तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की, जी दलितों, मजलूमों, पिछड़ों, अकलियतों की लड़ाई लड़ने वाले महान क्रांतिकारी स्वर्गीय काशीराम जी, जी इन लोगों का जगत गुरु कहने वाला व्यक्ति, जगत गुरु कहलाने वाला व्यक्ति
इन लोगों का अपमान करता है, अपमानित शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपने शब्दों में कहेंगे कि वो जगत गुरु कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि जगत गुरु जो होता है वो पूरे देश की, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की भलाई की बात करना चाहिए, न कि एक पॉलिटिकल इशू में जाकर और किसी व्यक्ति के ऐसे महान नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करें। जी, तो जैसा कि आपने देखा, इस समय मैं अयोध्या जनपद में मौजूद था और यहाँ के लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर आपने सुना। और जिस तरीके से देखा जाए इस समय बाबा जो है एक तरीके से, जैसे चाहे वो धर्मगुरु कह लीजिए, बाबा कह लीजिए, संत कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए, कहीं ना कहीं इनकी जो राजनीतिक तौर पे बाढ़ आई हुई है, हर कोई राजनीति में घुसना चाह रहा है, चाहे वो जबरदस्ती बयान देके किसी न किसी तरह की पब्लिसिटी, तमाम तरीके की जो है ऐसी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए, ऐसा है जैसे अभी आपने देखा कि मिश्रा जी की गिरफ्तारी हो गई है जी। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी दिशा निर्देश देते हैं जी, आवाज उठाते हैं जी, तो बनारस के प्रशासन को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी से वो अपनी तैयारी कर ले, जेल में जगह बना ले, लेकिन बनारस ही नहीं उत्तर प्रदेश में जेल में जगह नहीं मिलेगी कांग्रेसियों को रखने के लिए। अगर अजय राय जी ने जरा से भी इशारा किया तो योगी जी की सरकार को 100 बार सोचना पड़ेगा कि इन कांग्रेसियों को कहां रखा जाए। जी, जैसा कि आपने देखा, मैं फैजाबाद जनपद में मौजूद हूं, अयोध्या जनपद है ये, यहाँ का ये छोटे छोटे चौक चौराहे हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। और जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा जी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, कोई मामला जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुराने मामले में उनकी जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई और तमाम तरीके के जो आरोप लगाए गए और FIR दर्ज हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया, कहीं से इनकी इसकी चर्चा अब कहीं ना कहीं बनारस की गलियों से बाहर निकलकर पूरे देश में फैलने लगी है और तमाम राजनीतिक दल कहीं ना कहीं एक लामबंद होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो मामला है वो ब्राह्मणों से जुड़ा होने के नाते कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में भी इसका क्षोभ देखने को मिल रहा है। ऐसी और तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लोकबंधु लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हमें दें इजाजत। नमस्कार।